हमारी सरकार जब से बनी है और हमने जो है राजस्थान के जो 6,781 जो पैक्स है उन सबको कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया है और उसमें से 3408 पैक्स को गो लाइव करके उसमें किसी भी तरह का कोई छिपा हुआ नहीं रहे। अभी बहुत सारे सदस्यों ने बताया कि हमें पता ही नहीं होता। अभिमन्यु जी ने और गेदर साहब ने कहा कि सोसाइटी में व्यवस्थापक लेके चला जाता है पैसा, कोई लेके गबन कर लेके चला जाता है। उनकी संपत्तियों को पता ही नहीं रहता है कि सोसाइटी के पास क्या है, वो केवल व्यवस्थापक ही जानता है। तो हमने इसके लिए सारा जो डेटा है वो ऑनलाइन करने का काम किया है और इसको जयपुर में बैठा अधिकारी भी देख सकता है और आप भी जाकर के देख सकेंगे। ऐसा पारदर्शी काम करने का काम हमने किया है। जो भी ये अनियमितता है उनको रोकने के लिए एक बड़ा कदम हमारा ये होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को बताते हुए बड़ी खुशी है कि देश के सहकारिता मंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, हमारे किसानों की लगातार उपज बढ़ रही है। किसान जो है वो लगातार अपनी उपज बढ़ा रहा है, लेकिन उसके भंडारण की चिंता कभी किसी सरकार ने नहीं की। इसकी चिंता की है तो हमारी सरकार ने की है। आपने देखा होगा पहली बार सोसाइटी को 500 मीट्रिक टन के गोदाम पिछले बजट में पहली बार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे 24-25 की जो घोषणा थी उसमें 500 मीट्रिक टन के 100 गोदाम और 100 मीट्रिक टन के 50 गोदाम की हमने पिछले बजट में घोषणा की थी। मैं आपके माध्यम से ये सदन को जानकारी देना चाहूँगा कि हमने उक्त सारे जो गोदाम है उनकी स्वीकृति भी जारी कर दी है और उनका सबका निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है, पूरा प्रगति पे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस वर्ष भी, पिछले साल तो दिए 500 मीट्रिक टन के, इस वर्ष भी उन्होंने 500 मीट्रिक टन के 100 नए गोदाम और साथ में 250 मीट्रिक टन के 50 नए गोदाम और जो कुछ पुराने और जर्जर भवनों की जो चर्चा कर रहे हैं कि काफ़ी सालों से आपने उनको नए जीर्ण शीर्ण गोदामों के लिए चिंता नहीं की, तो 100 जो जीर्ण शीर्ण गोदाम है उनके लिए भी इस बार बजट में घोषणा की गई है। इससे हमारे भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी। 1,13,000 मीट्रिक टन की हम भंडारण क्षमता हमारे बढ़ेगी। राज्य सरकार इस भंडारण क्षमता बढ़ने से किसानों को उनकी उपज रखने की सुविधा के साथ साथ गोदामों को केंद्र सरकार की खरीद के समय किराए देने से जीएसएस की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। बात कर रहे हैं किसानों की। मैं इस अवसर पर हमारी पारदर्शी सरकार की एक बात और रखना चाहूंगा कि बैंकों में प्राथमिक ऋणदाता सहकारी समिति के ऋणी सदस्यों के लिए 2 बीमा योजनाएं चलती हैं। एक सहकार जीवन सुरक्षा योजना, एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। इन 2 योजनाओं के माध्यम से और उन 2 योजनाओं का प्रीमियम जो है वो किसान खुद वहन करता है। एक में 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है और दूसरे में जो है किसान अपना फसल जो उसका बीमा जो उसका ऋण है उसको सुरक्षित करता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे कुशल प्रबंधन से इन बीमा योजनाओं में पिछली सरकार में जिस प्रकार से हमारे राजस्थान में किसान वो के वही 31 लाख और 31 लाख किसानों के बीमे का प्रीमियम पिछली सरकार में लगता था 360 करोड़ रुपए और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमे का जो प्रीमियम है वो लगता था 96 करोड़ रुपए। और हमारी सरकार बनने के बाद हमने 2 बार टेंडर करवाए और कैसे भी करके राजस्थान के किसानों की गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो जो प्रीमियम है उसको कम देनी पड़े, इसके लिए हमने प्रयास किया और दोनों में ही कमी करते हुए
एक में तो जो है 360 की जगह कितना लगा, 186 करोड़, और 96 करोड़ की जगह 82 करोड़ रुपए। और ऐसा करके हमने राजस्थान के 41 लाख किसानों का 187 करोड़ रुपए बचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 23-24 में बीमा कंपनियों द्वारा जो हमारे किसानों के साथ लूट की गई है, उसका जो वित्तीय भार हमारे किसानों पर पड़ा है, उसकी हम जांच कराएंगे। जो भी कर्मचारी, अधिकारी, बीमा कंपनियां जो इसमें संलिप्त पाई जाएगी, उन पर कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जब खरीद केंद्र की बात आ रही थी, मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों की चिंता की और पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने समर्थन मूल्य में वृद्धि की है अप्रत्याशित, उसका असर हमें राजस्थान में देखने को मिल रहा है। केवल सरसों में 900 रुपए क्विंटल बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है, चने में 420 रुपए बढ़ाने का काम किया है, मूंग में 930 रुपए, उड़द में 800 रुपए, सोयाबीन में 592 रुपए और मूंगफली में 933 रुपए की वृद्धि हुई है। वो भी बताता हूं, आपको बताते हैं पूरा। एक मिनट अरे भाई माननीय, मुझे ये बताते हुए अरे कंपटीशन, अरे वो भी बताऊंगा, हमारे खरीद का आंकड़ा भी दूंगा। कंपटीशन नहीं है, एक खड़ा हो, दूसरा खड़ा हो, तीसरा खड़ा हो। रबी की सीजन में हमने सरसों की 3,51,846 मैट्रिक टन की खरीदी हमने रबी में की, और इसी प्रकार खरीफ सीजन में मूंग की अप्रत्याशित खरीद करते हुए लगभग 1,45,888 मैट्रिक टन की खरीद हमने की है। सोयाबीन की भी 98,000 मैट्रिक टन की खरीद हमने की है। और मूंगफली जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, हमारी सरकार ने इस वर्ष पिछले 4 सालों में, इनकी पूरी सरकार में 19 से लगा करके 23 तक जितनी खरीद नहीं हुई है, उतनी पिछले 1 वर्ष में 4,30,263 मीट्रिक टन खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस साल ही 4 लाख अभी कल ही हुई है, कल तक का आंकड़ा है ये। ये कल तक का ही आंकड़ा है। ये क्या का शौक है, एक खड़ा हो दूसरा खड़ा हो। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने, मजाक की कोई होती है, आप कुछ माननीय सदस्यों ने खरीद में कुछ अनियमितताओं की बात भी की है। निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में खरीद हुई है, कुछ अनियमितताएं भी हुई है, उसकी चिंता भी आपने की है। तो हमने इस वर्ष जो अभी हमारा वापस सरसों और चने की जो खरीद की जो प्रक्रिया है, इसमें जैसे जैसे हमें लगता है कि इसमें ये सुधार करने चाहिए, तो हमने सुधारात्मक उपाय भी कर रहे हैं। जैसे कि पहले पिछली सरकार में एक व्यवस्थापक को 3-3, 4-4 जगह का चार्ज दिया जाता था, और जो भ्रष्टतम होता था उसको ज्यादा से ज्यादा चार्ज दिया जाता था। हमने इस बार SOP जारी की है। इस बार की खरीद में एक व्यवस्थापक को केवल और केवल एक समिति का चार्ज दिया जाएगा, और हैंडलिंग और परिवहन जिस प्रकार से जो ये ठेकेदार लूट करते हैं, उसकी टेंडर प्रक्रिया को भी सुधारने का काम हमने किया है, और उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी हमने निगरानी दल हमने बनाया है। खरीद केंद्र पर तकनीक का उपयोग कर, जो अभी बता रहे थे एक व्यापारी तोल लेते हैं, तो हमने खरीद केंद्र पर भी इस बार बायोमेट्रिक मशीन लगाएंगे। किसान को स्वयं वहां आना पड़ेगा, और उस बायोमेट्रिक के आधार पर ही किसान अपनी उपस्थिति के उपरांत ही उसकी खरीद करवाई जाएगी। खरीद केंद्र पर आने वाले किसानों अधिकारियों को जोड़ करके एक ऐप भी विकसित किया जाएगा, जिस पर शिकायत होने पर त्वरित कार्रवाई करने का काम, उस ऐप में मैं स्वयं जुड़ूंगा और उस पर त्वरित कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगी। और खरीद केंद्रों हेतु आकस्मिक निरीक्षण
और जांच दल बना करके हम उनका आकस्मिक निरीक्षण करने का काम करेंगे और खरीद शुरू होने से पहले ही हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे। आपने देखा होगा अभी होर्डिंग्स लग गए हैं, सरसों खरीद होने में 15-20 दिन की देर है, महीना भर की, लेकिन हमने अभी से उसके होर्डिंग लगाया है और राजस्थान के 200 जो 34 जीएसएस है, केवीएसएस हैं, उन सब पे वो होर्डिंग लग जाएंगे, आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएंगे। उसका प्रचार प्रसार करने का काम भी हम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता जो है अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सहकारिता के अधिनियम को बने हुए लगभग 25 वर्ष हो गए। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने सोसाइटी को लेकर के हो, चाहे से क्रेडिट सोसाइटी को लेकर के हो या दूध समितियों को लेकर के हो, अनेक प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत आपने की है। इन अनियमितताओं पे हमारा प्रभावी नियंत्रण हो, इसके लिए सहकारिता जो अधिनियम है, जो हमारा कोऑपरेटिव कोड है, उसमें कुछ संशोधन किया जाना आवश्यक है, ताकि इन सहकारी संस्थाओं के संचालन में पारदर्शिता बनी रहे। इस हेतु हम नवीन कोऑपरेटिव कोड लागू करने की कार्रवाई की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके लिए हमने दल भी बनाया है। जो जिस महाराष्ट्र और गुजरात की चर्चा आप कर रहे हैं, चौधरी साहब अभी कर रहे थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय चौधरी साहब को बताना चाहूंगा कि जिस अध्ययन दल की बात आप कर रहे थे, आदरणीय जिनगर साहब ने भी उसकी बात की थी कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, केरल, कर्नाटक इत्यादि राज्यों से सहकारिता अधिनियमों में के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन हमने कर लिया है एवं विभिन्न राज्यों के सुसंगत प्रावधानों के सुसंगत ड्राफ्ट तैयार कर पब्लिक डोमेन में रख करके हमने सभी से सुझाव लेने का प्रयास किया है। आपके भी कोई सुझाव हो तो उसमें जरूर आप दें। औचित्यपूर्ण सुझावों को समाहित कर सहकारिता के विज्ञ लोगों के साथ हमने एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन भी आयोजित किया है। तत्पश्चात उक्त ड्राफ्ट को हमने विधि विभाग में विदिक्षा हेतु भिजवाया है। शीघ्र ही नए कोऑपरेटिव कोड लेने का हम प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे इस सत्र में लेके आए, हम तो कोशिश करेंगे इस सत्र में लेके आए। अरे आप सुनो तो सही, पूरा बहुत सारी चीजें होंगी। अरे सुनोगे तो जल्दी खत्म होगा। मान सदस्य सुनो, अपनी सीट पे जाओ, बोलना है तो अपनी सीट पे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी समिति के गबन घोटालों की खूब चर्चा हुई, लेकिन उन पे हम क्या क्या सुधारात्मक काम कर सकते हैं, इस पे हमें सुझाव थोड़े से कम मिले। मैं आज दिन भर बैठा था, अनियमितताओं की चर्चा हुई। यह भी सर्वविदित है कि इन परिवेशों में हम देखते हैं, अभी जैसे गेदर साहब भी बता रहे थे कि हमारे यहाँ सोसाइटी में घोटाला हुआ और हमारे वहाँ के लोगों को पता ही नहीं। लेकिन सोसाइटी जो है अपने आप में एक स्वायत्त शासित संस्था है, उसका कंट्रोल जो है वहाँ का संचालक मंडल करता है। मैंने महसूस किया है कि हमारे जो संचालक मंडल है वो कहीं ना कहीं नियमों कानूनों की उनको जानकारी नहीं होती है, अपडेट नहीं होते हैं, और उसके अभाव में जो कई जगह हमने देखा है व्यवस्थापक घोटाला कर लेता है और संचालक मंडल को पता ही नहीं होता है। कई जगह तो ऐसा भी देखना है कि संचालक मंडल के सदस्य का भी पैसा लेकर के व्यवस्थापक भाग गया है। तो हम उनको अवेयर करने का काम करेंगे। हमारी संस्था है रायसेन, उसके माध्यम से हम जितने भी हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े लोग हैं उनको प्रशिक्षण दे करके कैसे हम सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत कर सके, इस दिशा की ओर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी खूब चर्चाएं हुई गबन घोटाले को लेकर के, मैं थोड़ा सा उस पर भी आपके माध्यम से प्रकाश डालने का काम करूंगा। सबने कहा, विपक्ष के तो लगभग सभी सदस्यों ने कहा गबन घोटाले हुए, लेकिन इनकी थोड़ी सी तह में जाने की कभी कोशिश की है क्या? आपके जब मैं मंत्री बना उस समय धारा 55, धारा 57(1), 57(2) के लगभग 850
आपके पेंडिंग प्रकरण थे जिनमें इन घोटालों की जांच होती है, और वो जांचें कोई 2-4 दिन की नहीं, कोई 5 साल की, कोई 10 साल की। पिछले 5 सालों में उनको कभी रिव्यू नहीं किया गया। और अभी आपको बताते हैं ना, तो यही तो हमने किया है जो आपको बता रहा हूं ना मैं। सुनो आप, तो हमने उसकी प्रभावी समीक्षा करके जो 850 प्रकरण थे उनको हमने 250 पे लगभग उन प्रकरणों पे, मतलब लगभग हमने 600 प्रकरणों का निस्तारण करने का काम इस 1 साल के दरमियान किया है। जो धारा 55-57 जो इसमें कोऑपरेटिव में जो जांच होती है वो इन 3 धाराओं में होती है। इन तीनों धाराओं में हमने इसको नीचे लाने का काम किया है, और हम इसको 0 पे ला करके आज अगर कोई सोसाइटी में घोटाला होगा तो मैं प्रयास करूंगा कि उसका महीने भर में उसका निस्तारण हो। ऐसा हम प्रयास करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने जितनी भी कोई जानकारी हमें मिली है घोटालों की, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का काम किया है। अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध FIR तक दर्ज करवाने का काम हमारी पारदर्शी सरकार ने किया है। बैठे बैठे बोलना मना है। वो आपके 18 और 19 ऋण माफी के ही घोटाले हैं, और उनकी जांच भी हो चुकी है। और उन समितियों के, डूंगरपुर की उन समितियों के नाम भी मुझे ध्यान में है। आप आएंगे तो मैं निश्चित रूप से उनकी जानकारी भी आपको दूंगा। आप कार्यालय में आकर के संपर्क करना, मैं उनकी कार्रवाई, जिन जिन पे कार्रवाई वो भी बताऊंगा, और जिन पे पेंडिंग है उनकी भी जानकारी आपको दूंगा। मुझे यह सदन को अवगत कराते हुए खुशी भी हो रही है, हम न केवल अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, अपितु विगत सरकार के समय से लंबित, जो हमारी, जो काफी समय से जो DPC नहीं हुई थी, उनको पदोन्नतियों को भी हमने पूर्ण करने का काम हमने किया है। जो वैकेंसीज की भी चर्चा कर रहे थे, उन वैकेंसीज को भी, जो चाहे से राजफेड हो, बैंकिंग सेक्टर हो, हमने उनकी भर्ती निकालने का काम भी किया है, और उनकी विज्ञप्ति जारी कर अगले माह परीक्षाएं भी उनकी आयोजित कर शीघ्र ही राजस्थान के युवाओं को, आपने तो केवल और केवल पेपर लीक कह दिया था, नाथी का बड़ा, और हमारी सरकार ने रोजगार देने की ओर हमारी सरकार अग्रसर हो रही है। अभी माननीय मंत्री, चलो मत करो भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके इशारों को समझ गया हूं, तो अब मैं इसको थोड़ा सा कॉन्क्लूड करते हुए, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता जो है उसके साथ अपनी बात रखूंगा कि बाधाएं आती है आए, गिरे पड़ने की गोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसें ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से, सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि सहकारिता के विकास के लिए राजनीति से ऊपर उठकर सहकार से समृद्धि अभियान को सफल बनाने हेतु हम सब साथ आए। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा, सरकार द्वारा जो भी बजट घोषणाएं की गई है उन सबको हम समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाने हेतु हम संकल्पित हैं। जय सहकार। मांग स्वीकार के लिए मांग तो आग्रह करो माननीय, अपनी मांग पारित की जाए। मांग संख्या 50 जो है वो पारित करने की मैं मांग कर रहा हूं। श्री सुमित गोदारा।